मैं भी एक पेरेंट हूँ और मैं अभिभावकों को सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि जब ईश्वर ऐसा बच्चा किसी के घर में देता है तो यह ईश्वर का एक अमूल्य उपहार है। और आपको ये बच्चा इसलिए दिया गया है कि ईश्वर यह समझता है कि आप उस बच्चे की केयर करने के लिए आप कैपेबल हो। इसको कभी भी नकारात्मक रूप में ना लें। मैं उसका लाइव एग्जाम्पल हूँ। मैं कंपनी का सीईओ था, वो सब छोड़ के जब इंडिया शिफ्ट हुआ और इस क्षेत्र में लगा तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं कहाँ तक जाऊँगा। लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि दिल्ली में एक प्रोग्राम में इस देश के 300 कलेक्टर्स को एड्रेस करने का मौका मुझे सिर्फ इसलिए मिल पाया कि मैं एक दिव्यांग बच्ची का पिता हूँ। इसके साथ ही 2016 में माननीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार भी सिर्फ इसलिए मिला कि उस बेटी के कारण मैं दिव्यांगों के लिए कुछ कर पाया। तो इसलिए कभी भी इसको नकारात्मक ना लें। दूसरा, जब ईश्वर किसी बच्चे में कोई कमी देता है तो उसके साथ उसके अंदर कोई ना कोई खूबियाँ भी देता है। हमें उन खूबियों को ढूंढना है। कमियां हम सब में हैं। मैं सबको बोलता हूँ कि अगर आज आप सो कॉल्ड पॉडकास्ट अगर कर रहे हो तो ये पॉडकास्ट करने का माध्यम है ये मोबाइल, या मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो ये माइक, यानी हम ऐसा एनवायरनमेंट पैदा कर रहे हैं कि वहाँ तक पहुँचे। पेरेंट्स और समाज अगर इन बच्चों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करेगा, उनको स्वीकार करेगा और उनको सम्मान के साथ जीने का हक देगा तो हमारे ये सब बच्चे भी बहुत कुछ कर पाने में सक्षम है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आगामी 21 मार्च को हमारे ये बच्चे इंडिया का पहला इंटेलेक्चुअल डिसेबल बच्चों का जो बैंड है वो राष्ट्रपति भवन में अपनी प्रस्तुति देने जा रहा है। शायद वो सामान्य बच्चे भी नहीं दे पाते। तो ये उनको अवसर देने की बात है। हम सब मिलकर उनको अवसर देंगे तो निश्चित रूप से उन बच्चों को भी समाज में उसी मान्यता के साथ और उसी ताकत के साथ जीने का हक मिलेगा जो उनका हक है।